जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर। हम इस चमन के रखवाले हैं, हम इस वतन के मतवाले हैं। इस सरजमीन की मट्टी की खुशबू से 400 जाले हैं। नेता महलों में सोने की पलंग सजाते हैं, गरीब के बच्चे भूख में रात बिताते हैं। किसको दोष दे, ये दौर ही शर्मसार है, जहाँ बिकता वतन और खरीददार सरकार है। क्या फायदा उस आजादी का जिसमें गरीब का पेट खाली और अमीर का बैंक भरपूर हो। 1947 में अंग्रेज गए थे, 2025 में भ्रष्टाचार का राज है। सरकारी दफ्तर में काम करवाना है तो फाइल तभी चलेगी जब नोट चलेगा। डिग्री वाले लोग चाय बेच रहे हैं। Welcome back to English by Hafiz. मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से रूबरू कराता हूँ जिनकी आवाज़ को मैं देखता हूँ, जिनकी आवाज़ को मैं सुनता हूँ तो मेरे जहन में कुछ ख्याल आता है। तेरी आवाज़ मैसर जो नहीं हफ्तों से मेरे कानों में कहीं सा पड़ा है जाना। तेरे होने से दिल के कमरे में सहूलत सी थी, तू नहीं तो सभी तहस नहस पड़ा है जाना। तो सारे टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए और उनकी आवाज़ को मैं सबसे रूबरू कराने के लिए मैं यहाँ के बड़े होनहार और काबिल स्टूडेंट को आवाज़ दूंगा, जिनका नाम है जनाब मोहम्मद राजिक साहब। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आने का कष्ट करें। ये तालियों की गड़गड़ाहट इनकी काबिलियत को दर्शाती है। और मैं एक बार तो फिर से आप उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे छोटे से प्रोग्राम को इतने बड़े प्रोग्राम में तब्दील किया। आप सभी लोगों की मौजूदगी हमारे दिल का सुकून है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए। Assalamu alaikum and good afternoon to all. As we know that today is 15 August and we got independence from Britishers in 1947. So on this beautiful day, I want to dedicate some lines for my beautiful country. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है। इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं। कहकशा के ये जाले रगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये
वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्ता तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। हम इस चमन के रखवाले हैं, हम इस वतन के मतवाले हैं, इस सरज़मीन की मट्टी की खुशबू से 400 जाले हैं। हम इस चमन के रखवाले हैं, हम इस वतन के मतवाले हैं, इस सरज़मीन की मट्टी की खुशबू से 400 जाले हैं। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर, नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं तो जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। हमारे सर ने भी कुछ पलट के कहा है कि अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं साथ में उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। राहुल सर का जो हमारे बीच अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आज मौजूद है, तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इसके साथ एक ऐसी काबिल स्टूडेंट से आपको रूबरू कराने के बारे में कुछ कहता हूँ या कुछ कहने की हिमाकत करता हूँ, तो मेरे दिल से यूँ आवाज़ निकलती है, तू हकीकत इसकी है या फरेब मेरी आंखों का, तू हकीकत इसकी है या फरेब मेरी आंखों का, ना ही दिल से निकलते हैं ना ही दिल से निकलते हो, ना ही जिंदगी में आते हो। तो इस खूबसूरत शेर के साथ मैं ऐसे स्टूडेंट से आपको रूबरू कराता हूँ जिनका नाम है मुस्कान। और अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं कोचिंग, और साथ ही एक खबर ये भी आई है कि इस कोचिंग की 2025 की ये टॉपर है। तो मैं इस कोचिंग के टॉपर लगभग करीब 200-300 बच्चों में से किसी भी कोचिंग या किसी भी चीज़ में टॉप करना ये आपकी काबिलियत को शो करता है। आदरणीय
अध्यक्ष महोदय, माननीय गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, मैं मुस्कान विश्वकर्मा सक्सेस कोचिंग के इस मंच से ये कहना चाहती हूँ, आज 15 अगस्त है, हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं सवाल पूछने आई हूँ, क्या हम वाकई आज़ाद हो गए हैं? क्या सिर्फ तारीखों में आज़ादी मिलने की बातें लिखकर अपने आप को बहला रहे हैं? आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं होता, आज़ादी का मतलब होता है बेरोजगारी से छुटकारा, भ्रष्टाचार की बेड़ियों से छुटकारा, भय और भूख के अंधेरों से छुटकारा। जिस दिन हर हाथ में रोजगार होगा, हर थाली में इज्जत का निवाला होगा, हर दिल में डर की जगह उम्मीद होगी, तभी कहेंगे सच में आज़ादी पूरी हुई। क्या सिर्फ झंडा लहराने से देश आज़ाद हो गया? क्या सिर्फ मिठाई बांटने से हम आज़ादी के कर्ज से छूट गए? आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन बेरोजगारी की जंजीर 2025 में हमारे पैरों में है। करप्शन का कैंसर आज भी सरकारी दफ्तर में कुर्सी पर बैठे अफसरों को खिला रहा है। बड़े बड़े नेता देश को बेच रहे हैं और गरीब का बच्चा स्कूल की फीस भरने के लिए मजदूरी कर रहा है। नेता महलों में सोने की पलंग सजाते हैं, गरीब के बच्चे भूख में रात बिताते हैं। किसको दोष दे, ये दौर ही शर्मसार है, जहां बिकता वतन और खरीदार सरकार है। क्या फायदा उस आजादी का जिसमें गरीब का पेट खाली और अमीर का बैंक भरपूर हो? 1947 में अंग्रेज गए थे